धनबाद लोकसभा सीट में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों जीत के लिए एड़ी चोटी एक कर दे रहे हैं। इधर धनबाद सीट पर इंडी गठबंधन प्रत्याशी अनुपमा सिंह एनडीए प्रत्याशी जुल्लू महतो पर हमलावर नजर आई। कहा कि जुल्लू महतो किसी आम व्यक्ति के घर के ड्राइंग रूम में बैठने लायक भी नहीं है। अनुपमा सिंह ने यह भी कहा कि वो तो कभी जुल्लू महतो जैसे चरित्र को देखना भी पसंद नहीं करेंगी। साथ में यह भी कहा कि जुल्लू महतो अनुपमा सिंह के लिए कोई चुनौती नहीं है। ठीक है कि हाँ नाम गया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था। लेकिन जब मैंने देखा कि बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतार दिया है जो कि प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोगों को लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाने लायक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब मैं महिलाओं के लिए मेरा आक्रोश, आप पहला मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो मेरा आक्रोश देखेंगे कि मैं कितनी आक्रोशित थी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं भी आती। लेकिन जब मैंने वो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे इंसान को तो मैं नहीं आने दूँगी। तब फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे यहाँ से लड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज़ पर रिसर्च करनी चाहिए थी कि ये इंसान किसी भी लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ शायद उनके जो कुछ चंद लोग हैं उनके सामने ही जाने लायक हैं, वो हमारी जनता के सामने जाने लायक। तो कांग्रेस किस तरफ भेजेगी उस रण को? वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से शायद वो भी जीत जाए, इसीलिए वो अपना भाग्य आजमाने आए हैं धनबाद में। जो कि मुझे नहीं लगता है कि धनबाद की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि वो समझेगी नहीं और जानेगी नहीं कि हमें जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं, जो शायद 5 साल बाद आएंगे, उनका ही सिर्फ चेहरा देखकर और एक ऐसे इंसान को चुन ले जो कि शायद संसद ही क्या हमारे ड्राइंग रूम में भी बैठने लायक। कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो हमारे धनबाद से उनका दूसरा व्यवहार रहा। उन्होंने धनबाद को देखने का काम नहीं किया, धनबाद को समझने का काम नहीं किया। इसलिए मैं लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि किसे क्या करना है। आप ये मत देखिए, आप ये देखिए कि आपकी आवाज़ कौन उठाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में कौन रहेगा, इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि धनबाद की आवाज़ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। धनबाद की आवाज़ आप जिसे चुनेंगे वही जो संसद में जाएगा वही आपकी आवाज़ बनेगा और वही आपका काम करने का कोशिश करेगा। तो वो मुझे लगता है कि शायद जो कांग्रेस ने किया है उसके बाद कोई भी काम हमारा हो नहीं पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धनबाद को एक दूसरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार जिसे कहते हैं, मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए मैंने बोला नहीं, सौतेला व्यवहार किया।